Hello everyone and welcome back to my channel Parenting Recipes। हमने ये सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट करी हैं ऑन द टॉपिक द साइलेंट सीक्रेट ऑफ पेरेंटिंग। ये साइलेंट सीक्रेट क्या है? पेशेंस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये भी हमने जाना था। ये इस सीरीज की सेकंड वीडियो है जिसमें हम हमारे डेली लाइफ में कौन सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम इजीली इम्पेशेंट हो जाते हैं और कैसे हम उसे पेशेंटली हैंडल कर सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है अगर हम इम्पेशेंट होकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ये सब चीज़ें जानते हैं। वन बाय वन करके हम हमारी डेली रूटीन में आए दिन जो भी सिचुएशंस हमें बच्चे के साथ फेस करने को मिलती हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जब बच्चा टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करता है या फिर रिपीटेडली मिसबिहेव करता है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। हम आए दिन अपनी लाइफ में देखते हैं कि बच्चा जो है वो किसी ना किसी चीज़ को लेके कई बार टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करता है। रिपीटेडली मिसबिहेव करना मतलब हम उसको किसी बात के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, बार बार एक ही चीज़, लेकिन वो वही चीज़ फिर भी रिपीट करता है। कुछ गलत काम को बार बार वो रिपीट करता है, या फिर किसी चीज़ के लिए बार बार जिद करना, एंड सो ऑन। आप रिपीटेड मिसबिहेवियर को किसी भी सिचुएशन में फिट कर सकते हैं। हम पहले ये जानेंगे कि जो रिपीटेड मिसबिहेवियर है उसका रीज़न क्या है, क्यों बच्चा रिपीटेडली मिसबिहेव करता है। देन हम देखेंगे कि जब बच्चा रिपीटेडली मिसबिहेव करता है या टेम्पर टेंट्रम थ्रो करता है तो उस सिचुएशन में अगर हम इम्पेशेंटली एक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देन लेटर ऑन हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हम बच्चे को पेशेंटली ऐसी सिचुएशन में भी हैंडल कर सकते हैं। सो कमिंग ऑन टू कि बच्चा क्यों टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करता है या क्यों रिपीटेडली मिसबिहेव करता है। नंबर 1 पॉइंट इज अटेंशन सीकिंग। अटेंशन सीख करने के लिए कई बार बच्चा रिपीटेडली मिसबिहेव करता है जब वो नेग्लेक्टेड फील करता है। कई बार हम सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते, तो अचानक से वो या रोना स्टार्ट कर देगा या कोई चीज़ उठा के इधर उधर फेंकनी शुरू कर देगा या कुछ भी ऐसा बिहेव करेगा कि हमारी अटेंशन एकदम से बच्चे की तरफ जाए। तो वो अपनी अटेंशन सबकी अपनी तरफ गेन करने के लिए कई बार रिपीटेडली मिसबिहेव करता है। सेकंड पॉइंट, क्यों बच्चा मिसबिहेव करता है? क्योंकि हो सकता है लास्ट टाइम जब उसने कोई टेम्पर टेंट्रम थ्रो करा हो, बहुत गुस्से में चिल्लाया हो या कुछ भी किया हो, और हमने उसकी जिद उसी टाइम पर पूरी कर दी हो। वो किसी टॉय के लिए हो सकती है या किसी भी चीज़ के लिए। सपोज बच्चा किसी भी टॉय को लेने के लिए आपसे बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है कि उसको वही टॉय चाहिए और उसी टाइम पर चाहिए, और आपने ये देखते हुए कि बच्चा इतनी जिद कर रहा है, अब कौन इसको समझाए या क्या वो है, अब खुद भी हो सकता है उस टाइम जल्दी में हो और आप बच्चे की वो जिद पूरी कर देते हैं कि ठीक है उसको लेके दे देंगे ताकि एटलीस्ट ये चुप हो जाए, ये शांत हो जाए और हमें शांति से अपना काम करने दे। तो बच्चे के माइंड में ये बात आ जाती है कि लास्ट टाइम जब मैंने मिसबिहेव करा था तो मुझे वो चीज़ मिल गई थी, तो वो नेक्स्ट टाइम बहुत ही कॉमन चीज़ है कि वो नेक्स्ट टाइम वही चीज़ रिपीट करेगा, फिर से मिसबिहेव करेगा ताकि उसकी बात इजीली मानी जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेसिंग इमोशंस। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो कई बार इजीली अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके पास कम्युनिकेट करने के लिए वो वोकेबलरी नहीं होती, उनको नहीं समझ आता कि वो अपनी इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें। तो उस केस में वो कई बार टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर देते हैं या रिपीटेडली मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी इमोशंस हम तक पहुंचा पाएं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इमिटेटिंग बिहेवियर। इमिटेटिंग बिहेवियर मतलब जब बच्चा किसी और को ऐसे करते हुए देखता है, या वो उसका कोई सिबलिंग, कोई बहन भाई, कोई भी हो सकता है, या घर में कोई इवन बड़ा भी हो सकता है, तो
बच्चा क्या करता है, बच्चा उसी को इमिटेट करने की कोशिश करता है, उसी को रिपीट करने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे जो हैं, जो देखते हैं वो बहुत इजीली सीख जाते हैं। जो चीज़ें वो देखेंगे वो ही इजीली सीखेंगे। इसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखने वाली है, सिर्फ बच्चा अपने सिबलिंग्स को, एल्डर्स को या आसपास के लोगों को ही इमिटेट नहीं करता। कई बार बच्चा क्या है कि टीवी पे या मोबाइल पे ऐसे कुछ सीरीज देखता है, कोई कार्टून्स या कुछ देखता है जिसमें कोई ऐसे रिपीटेडली मिसबिहेव कर रहा हो, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ऐसे काम कर रहा हो, तो वो उससे बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि कार्टून्स जो हैं वो बच्चे के माइंड पे बहुत इजीली प्रभाव डालते हैं। वो जैसा देखेगा वैसा ही वो अपने एक्शंस में रिपीट करने की कोशिश करेगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज बोर्डम। कई बार बच्चा बोर्ड हो रहा होता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, तो उस केस में भी वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उसकी वो बोर्डम दूर हो, और उसको उस टाइम पे जो समझ आएगा वो वही करेगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम रिपीट करता है जो कि हमें ठीक नहीं लगता। ये हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं जो कि रीज़न हो सकता है कि आपका बच्चा क्यों वो बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि जब तक हमें कॉज का पता नहीं होगा तब तक हम उसको ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हमें किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना है तो उसका कॉज हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में, जो कि बहुत कॉमन है कि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम इम्पेशेंटली बच्चे को ट्रीट करते हैं, इम्पेशेंटली उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर क्या हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ऐसी सिचुएशन में हम इम्पेशेंटली बच्चे से बिहेव करते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, बच्चे का बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा विद टाइम, जो कि हम नहीं चाहते। और क्या इम्पैक्ट हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट इज एंगर रिमेन इनसाइड द चाइल्ड। अगर हम भी गुस्सा करते हैं, हम भी उसको डांटते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो जो उसके अंदर का गुस्सा है वो उसके अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग एन एग्जाम्पल। जब हम ऐसे रिएक्ट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बच्चे के लिए। आने वाले टाइम में जब वो बड़ा होगा तो वो भी वही चीज़ सीखेगा कि अगर एक ने गुस्सा करा तो दूसरे को भी गुस्सा ही करना है। मीन्स अगर बच्चा आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो आपको भी मिसबिहेव करके उससे बात करनी है। यही हम सिखा रहे हैं अपने बच्चे को, जबकि हम चाहते तो ये है कि वो मिसबिहेव ना करे, लेकिन हम खुद अगर मिसबिहेव करेंगे तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा मिसबिहेव नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स हैं और जो हमारे एक्शंस हैं वो आपस में मैच ही नहीं कर रहे कहीं पर भी। जबकि हमारे वर्ड्स और एक्शंस आपस में मैच करने चाहिए, तभी हम बच्चे को कुछ सिखा पाएंगे। नहीं तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। जो भी हम करते हैं, जैसे हमने रीजंस में देखा कि बच्चा इमिटेट करता है बिहेवियर को, हो सकता है वो हमसे ही ये चीज़ सीख रहा हो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज डिक्रीज्ड सेल्फ एस्टीम। अगर हम इम्पेशेंटली एक्ट करेंगे तो क्या होता है, बच्चा अपने इमोशंस को अच्छे से नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसका गुस्सा उसके अंदर ही रहेगा। हमें ये लगेगा कि हाँ अब ये मिसबिहेव नहीं कर रहा, हमने डांट दिया, हमने गुस्सा कर दिया, ठीक है अब इसका मिसबिहेवियर ठीक हो गया, अब ये टेम्पर टेंट्रम शो नहीं कर रहा, लेकिन उसके अंदर से तो वो चीज़ अभी नहीं गई, उसके अंदर तो वो चीज़ अभी है, जिससे उसकी सेल्फ एस्टीम कम होगी, वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और अगर गुस्सा और ऐसे नेगेटिव इमोशंस वो अपने अंदर रखेगा
तो एक ना एक टाइम पे वो कभी बाहर जब निकलेंगे तो उसका वो जो मिसबिहेवियर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे डर के कारण बच्चा कुछ नहीं बोल पाएगा। उसको अगर लगता है कि अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो हम या तो उसे डांटेंगे, उस पर गुस्सा करेंगे, हो सकता है ये सब डर के कारण। बच्चा अगर मिसबिहेव नहीं कर रहा तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस के बच्चे ने मिसबिहेव करना बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो सब चीज़ें अब उसके अंदर बिल्डअप होनी शुरू हो गई हैं और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ये मिसबिहेवियर जो है वो और ज़्यादा बढ़ के हमारे सामने आएगा। इसलिए हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करा कि मिसबिहेवियर जो है वो विद टाइम इंक्रीज हो। कि हम खुद भी तो ये देखें, अगर हमें गुस्से में कोई भी कुछ चीज़ समझाता है तो हम कितनी ही उसकी बात को फॉलो करते हैं, और अगर प्यार में हमें कोई भी कोई चीज़ समझाता है तो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं उसकी बात। ऐसे ही बच्चा है, अगर हम पेशेंटली उसको समझाएंगे तो वो ज़रूर हमारी बात सुनेगा। एक ना एक टाइम पे उसके माइंड में वो बात ज़रूर आएगी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पैक्ट विच इज़, वही अगर बच्चा अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो हो सकता है उसे आने वाले टाइम में एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, उसका फोकस कम हो सकता है किसी भी चीज़ के ऊपर, और इमोशनल ट्रॉमा उसे हो सकता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब ये है कि क्या हम बच्चे को टेंट्रम्स थ्रो करने दें, उसे मिसबिहेव करने दें, हम कुछ नहीं कहें ताकि उसको कोई इमोशनल स्ट्रेस ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें उसके इस मिसबिहेवियर को कम करना है, और अगर हम उसको नहीं कम करते तो इसका भी नुकसान हमें ही है। ठीक है ना? तो अब हम जानते हैं इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है।